हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस सीरीज़ में हम 10,000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये सारी जैसे पटवारी एग्ज़ाम, लेबर इंस्पेक्टर, कनिष्क अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय, फॉरेस्ट, एमपीपीएससी और जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, ये सारी एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। इस सीरीज़ में 10,000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और ये 10,000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूरी की पूरी कंप्यूटर बुक को निचोड़ डालेगी। अगर आपने इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया तो यकीन मानना आपको इसके अलावा कोई भी सीरीज़, कोई भी वीडियो किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एमसीक्यू सोल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम अपने आप में यह जजमेंट लगा सकते हैं कि हमको कौन सा टॉपिक ईजी पड़ रहा है और किस टॉपिक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम उसे पढ़ के अपना एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक प्रीशियस टाइम है, यहाँ पर अपने आप को इतना बिजी करना है, अपने आप को इतना अपडेट करना है ताकि हमारा एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटे। चलिए हम इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को समझना है, उसके बाद आप आंसर दें, क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। पहला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी मेन मेमोरी होती है। विंडोज़ एमई में एमई से क्या शब्द बनता है? विंडोज़ एमई में एमई से मिलेनियम शब्द बनता है। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम मुख्य मेमोरी है। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहा जाता है। इथरनेट संबंधित है। इथरनेट लैन से संबंधित है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां कहा जाता है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन फाइल कहलाता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहा जाएगा जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को प्रोग्राम कहा जाता है जो यह बताता है कंप्यूटर को कि हमें आगे क्या करना है। प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम रैम नहीं है। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जॉन जी केमी ने कंप्यूटर भाषा का विकास किया था।
निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? गूगल प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क वोलेटाइल मेमोरी से संबंध रखती है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट है। निम्न में से कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ओरेकल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से 100% रामबाण साबित होने वाले हैं। आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इस सीरीज़ से हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सब्जेक्ट कवर होने वाला है। इस सीरीज़ में हम 10,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में है। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ भी अपलोड की जा रही है जिसमें 10,000 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कवर किए जाएंगे और ये रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिससे हम आसानी से इसको कवर करके कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? फाइल एडजस्टमेंट का। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। www के आविष्कारक कौन है? www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मॉडेम है। कंप्यूटर के जनक अर्थात पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक अर्थात पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? याद रखें, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है अर्थात इसके बाद ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाएगा? अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बारकोड कहा जाता है, बारकोड। निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? निम्न में से ओरेकल का संबंध एक ऑपरेटिंग सिस्टम से है। निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है? एमएस एक्सेस डेटाबेस से संबंधित है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन किसके नाम से जानी जाती है? स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन रिजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? याद रखना, जीमेल एक सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। इसके अलावा ये जो भी ऑब्जेक्टिव है जैसे ऑरकुट, फेसबुक, गूगल प्लस, ये सारी सोशल मीडिया वेबसाइट है। एमसीक्यू सोल्व करने का फ़ायदा यही होता है कि हमको एक क्वेश्चन के साथ साथ इसके अलावा जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे पता चल जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सोल्व करना, जिससे कि हमारी ये मतलब पढ़ाई में कोई भी सब्जेक्ट हो एमसीक्यू सोल्व करोगे तो वो सब्जेक्ट हमारा कवर हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि यहाँ पर हमें इस समय इस मोमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करना है। हमने लगभग 2 साल से ज़्यादा समय सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही पढ़ा है। एग्ज़ाम करीब आने वाली है और इस एग्ज़ाम के हिसाब से हमें
ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करना है। वेबसाइट नाम में एचटीटीपी क्या है? वेबसाइट नाम में एचटीटीपी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? याद रखना, निम्न में से एंड्रॉयड एक कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंध नहीं रखता। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहेंगे? वो सारे डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस कौन से हैं? उपरोक्त दोनों, मतलब कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाएगा? ये तीनों की मॉडिफायर की हैं। माउस का प्रकार बताइए। माउस ऑप्टिकल और मैकेनिकल है। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराता है। कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराता है। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित है और ये पूछे जा चुके हैं और आने वाली पटवारी एग्जाम, लेबर इंस्पेक्टर, कनिष्क अधिकारी, फॉरेस्ट, एमपीपीएससी या फिर आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, छत्तीसगढ़, एमपी के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसके लिए ये सारे 10,000 एमसीक्यूज हमारे लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ऐसे आपको अगर वीडियो चाहिए या फिर अपडेट पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एनिएक। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें और सारे ऑब्जेक्टिव समझें, फिर आप उसका आंसर दें। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? सन 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति सन 1960 से प्रारंभ हुई। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? याद रखें, वोल्फ्राम अल्फा एक सर्च इंजन नहीं है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनमें से कौन इनपुट इकाई है? याद रखें, ये सारे इनपुट इकाई है। 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट केबी 1024 बाइट के बराबर होते हैं। 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 एमबी 1024 केबी के बराबर होते हैं। 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 गीगाबाइट जीबी 1024
MB के बराबर होते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप सिलिकॉन से बनते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो है। एक सुहाई निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। कोडांतरक एक प्रोग्राम है। वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरक एक प्रोग्राम है। ये कोडांतरण से मशीन तक का रूपांतरण है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। याद रखें, CD-ROM एक ऑप्टिकल मेमोरी है। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU के ALU में होते हैं CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU भाग का इस्तेमाल किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। ये याद रखें। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन गणनाएं और प्रोसेसिंग करना है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन करना। परिचालन संपन्न करता है। परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक द्वारा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? CPU के समन्वय से कार्य करती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। ये वर्ड आप ध्यान रखना। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण आउटपुट कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा होता है। याद रखें, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा होता है।
प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है, प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहा जाता है। सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक ये सभी हैं: कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? याद रखें, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन। ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डेटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने ये सीरीज़ को ज्वाइन कर लिया, ये सारे 10,000 MCQ सॉल्व कर लिए, तो आपका कंप्यूटर में लगभग 95% नंबर कवर हो जाएंगे। आपको कोई और किसी बुक को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहेंगे? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है, इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने हेतु कार्य किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ये काम प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये पहली शुरुआत से हमें 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ये 10,000 क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो, ये सीरीज़ को शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।